बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना बड़ी एक अहम वीडियो है। जिन भाइयों के कबूतर बिल्कुल नहीं संभल रहे, मरने वाले मतलब मरने की कंडीशन में आ चुके हुए हैं, आज मैं उनको बिल्कुल ठीक करने वाला नुस्खा जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो पूरी देखिएगा यार, फ़ोन मत कीजिए किया करें। जब मैं वीडियो में सारा कुछ बता देता हूँ तो मैंने कोई उससे अलग चीज़ नहीं बतानी होती, ठीक है। तो जो मेरे पास नुस्खा होता है मैं पूरा 100% वही मैं बता देता हूँ। ये दोनों दवाइयाँ, इनका फंक्शन बहुत कमाल है। अक्सर लोग ये इनमें, अब मैं आपको दवाई का बता देता हूँ कि एक तो ये है डेक्सामेथासोन, ये जानवरों की है, ठीक है। जब मैं डेक्सामेथासोन कहता हूँ तो ये जानवरों की ही यूज़ होगी। और ये है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एक ये दवाई है। तो कई मेरे भाई एतराज़ कर देते हैं कि यार ये जो है ना स्टीरॉयड ना दिया करे यार। कबूतर कहते हैं कबूतर जो है ना लाइफ कम हो जाती है। भाई कोई कबूतर की लाइफ कम नहीं होती। पहली बात है कि जो कबूतर 2-4 दिन में मर जाना है, तो यार उसकी अगर हम उसको बचाने के लिए अगर हम ये चीज़ दे रहे हैं तो उसकी लाइफ तो बढ़ रही है ना, कम तो नहीं ना हो रही। ये चीज़ें ज़रा समझने की कोशिश किया करें, बिला वजह एतराज़ ना किया करें। अच्छा, अब ये आपने क्या करना है कि जो कबूतर आपका लगे कि बिल्कुल कमज़ोर हो चुका हुआ है, मतलब आपसे संभाला नहीं जा रहा, आपने क्या करना है कि एक इंसुलिन की सिरिंज लेनी है, ठीक है। इंसुलिन की सिरिंज से इसका एक पॉइंट ले लेना है डेक्सामेथासोन का। वो 10, 20, 30 इस तरह लिखा होगा इंसुलिन में। आपने पहला पॉइंट ये ले लेना है और एक पॉइंट जो है ना ये ऑक्सीटोसिन जो है ना ये आपने ले लेना है, ठीक है। ये आपने कबूतर को मुंह खोल के आपने उसको पिला देना है, ठीक है। अगर तो उसका गोश्त पोश है तो आप सीने पे भी लगा सकते हैं, लेकिन कई भाई ज़्यादातर तो मुझे फ़ोन जो करते हैं वो नए ही होते हैं, उनको ना लगाने का आइडिया होता है। आप इस तरह करें, उसका मुंह खोलें, सिरिंज थोड़ी सी आगे करें और उसके मुंह में ना सांस की नाली बचा के उसको जो है ना सिरिंज की मदद से पिला दें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो कैस का नाम को लोग कहते हैं कि भाई हमारा कबूतर मस्ती नहीं करता, तो उसके लिए ये ऑक्सीटॉक्सिन जो है ना ये सबसे बेहतरीन दवाई है। ये लकवे में भी इस्तेमाल हो सकती है। ये आपके जो कबूतर मस्ती नहीं करते, यकीन माने ये ऐसी दवाई है कि ये मादियाँ भी गुड़कना शुरू हो जाती हैं। इतनी कमाल का इसका रिज़ल्ट है। आपने करना क्या है कि आप अगर फ़र्ज़ करें कि एक तो यार आप कबूतर पकड़ना बंद कर दें। जो नए नए कबूतरबाज हैं, हमें भी पता है कि हम भी उस दौर से गुजरे हुए हैं। हम भी जब बचपन में कबूतर रखे थे तो हम पकड़ पकड़ के चेक करना, बार बार छेड़ लगाना, उछालना, उससे वो कबूतर मस्ती करना छोड़ देते हैं, ठीक है। आप उनको आज़ाद छोड़े, एक टाइम दाना करें या दाना आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके डाला करें पूरे दिन में, तो वो कबूतर ना सेट हो जाते हैं। आपने क्या करना है कि जब आपने कबूतरों को जो मस्ती नहीं करते या कबूतर थोड़े से कमज़ोर रहते हैं, तो आपने करना ये है कि आप ना एक, अगर आपके पास कुंडी है या पानी की बोतल है, आपने और इसका जो डेक्सामेथासोन है ना, ये कुंडी में जब आपने इस्तेमाल करना है तो आपने 1 cc लेना है, ठीक है। और 1 cc ही जो है ना वो आपने ये ऑक्सीटॉक्सिन ले लेना है, ठीक है। या आपने आधी बोतल ले लेनी है, उसमें मिक्स करा, अगर आप कुंडी है तो पूरा कुंडी पानी से भर लें। तो ये आप 2-3 दिन पिलाएं इसको। कबूतर आपके बहुत जो है ना वो घुड़कना भी शुरू हो जाएंगे, जान में आ जाएंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इसके ये फ़ायदे हैं कि आपको वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आते हैं कि भाईजान हमने गैलीमॉन भी इस्तेमाल की, सारा कुछ हमारे फिर भी बीमारी आ जाती है। तो जब उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो भाईजान आप छोड़ दें उनको। आप सीधी सीधी इतना बड़ा ख़र्चा करने की क्या ज़रूरत है। 8-9 हज़ार रुपये की वो बोतल आती है, फिर उसको बर्फ़ वाले ठंडा रखना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। और वैसे भी वैक्सीनेशन की हो तो दूसरा कहीं और से कबूतर आए तो उसने बीमारी वो फैलाई देता है, फिर वो जब बीमारी आती है तो फिर पूरा खुड्डा ही लेकर चले जाती है। तो आपने ये दो चीज़ें गौर से देख लें, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये दोनों चीज़ें जानवरों की दुकान से मिलेंगी, ये आप ले आएँ। इंशाल्लाह आप दुआओं में याद करेंगे। इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि लोगों तक पहुँचे, क्योंकि लोगों के कबूतर बहुत बीमारी से मरते हैं। तो ज़रा एहसास किया करें, ख़ुद भी शेयर किया करें ताकि लोगों के ना फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।